दुख काटो दया करी दर्शन आपो। हो शंभु शरण मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया एक माता का नाम है तिलकेश्वरी। पहले भगवान शंकर, तो आपने गांव का नाम बताया, एक राजस्थान में भी मंदिर है तिलकेश्वर महादेव का। वहां सीढ़ी नहीं है, चेन लटकी हुई है पहाड़ पर, तो चेन से चढ़ा जाता है। तो दो नाम आते हैं, एक अर्पणा, एक तिलकेश्वरी। अर्पणा। और दूसरी बार जब डॉक्टर ऑपरेशन करा और गठान में कुछ नहीं निकला, तो डॉक्टर ने भी आश्चर्य कर लिया कि ये रिपोर्ट है जो पूर्व में आई वो हट कैसे है। साधु ये आपके कंकर शंकर महादेव। दो नाम का स्मरण अपने पास में रखिएगा। चलो सब लोग बोलेंगे, पहला नाम कौन सा है? अर्पणा। और दूसरा नाम कौन सा है? तिलकेश्वरी। दो पार्वती जी के जो दो नाम हुए हैं ये बड़े विशेष हैं। एक अर्पणा नाम, कभी कभी कोई बच्चा शरीर से कमजोर है, बहुत ज़्यादा, उसका शरीर उठता है, खड़ा होता है, गिर जाता है, पाँव काम नहीं कर रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा, शरीर से बहुत दुर्बल है, बहुत कमजोर है, बहुत ज़्यादा कमजोर। तो शिव महापुराण में अर्पणा नाम की महत्वता कही है। सप्त बेलपत्र के कमल बनाना है, थोड़ा समझिएगा। सप्त बेलपत्र का कमल दल बनाना है। सप्त बेलपत्र का कमल दल कैसे बनेगा? जैसे सारी डंडियों को एक साथ कर लो और फिर उसको फैला लो, उसको सप्त बेलपत्र को चारों तरफ कमल दल जैसा, समझ में आ रहा है ना? उस पहले बेलपत्री को सब इकट्ठी कर लो, एक के साथ बेलपत्र एक के ऊपर एक रख कर इकट्ठी करो, और एकाग्रित करने के बाद उन बेलपत्र को चारों तरफ डंडी बीच में हो और पत्तियों को चारों तरफ घुमा लो, उसको सातों बेलपत्र को कमल दल बना लीजिए। और अर्पणा माँ जगत जननी अर्पणा माता के नाम से किसी भी शिवालय में प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में उसको समर्पित कर दो। 7 ही चावल के दाने उस पर समर्पित कर दो, 7 चावल के दाने और 7 बेलपत्र वापिस लेकर आ जाओ। चावल का दाना सुबह के समय पीस कर या भोजन में मिलाकर, वो जो कमज़ोर बच्चा है, जो शरीर से बहुत कमज़ोर है, कोई अगर लकवे से ग्रसित हो जाता है, कोई पैरालिसिस हो जाता है, कोई का शरीर एकदम दुर्बल, कोई बीमारी के कारणवश हो जाता है, नहीं काम करता, उसके लिए भी काम करेगा। चावल का दाना सुबह सुबह पीस कर खिला दो, एक दाना, या फिर भोजन में मिलाकर। पत्ती भले सूख जाए, उसको रखकर बारीक पीस कर उसको नरम कर कर या तो भोजन में मिलाकर खिला दो, ऐसे ही खा ले तो ऐसे ही खिला दो। 7 दिन का नियम पूरा करिए, आपको खुद मालूम पड़ेगा कि 9वें दिन से उसके शरीर में एक ऊर्जा आने लगेगी और वो धीरे धीरे अपने शरीर पर स्थिर होगा। अर्पणा। मां जगत जननी अर्पणा हो गई थी, और जब पूर्ण तरह से मां अर्पणा हो गई तब भगवान देवादिदेव महादेव उसी जगह पर प्रकट हो जाता है। हाथ की अंजलि में मां अर्पणा के सप्त बेलपत्र हाथ में रह जाती है, और मां पार्वती की सहेली गजमुखी के पास में धान का पात्र रह जाता है।
गजमुखी के पास में धान का पात्र है। पार्वती जी की सहेली थी गजमुखी,